मैं रमाकांत प्रसाद सिंह सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से बोल रहा हूँ। 14/5 को जो कोर्ट ने ऑर्डर किया वो बड़ा ही दुखद ऑर्डर है। हम लोग हाई कोर्ट से दो दो जगह से जीत चुके हैं, जो कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं। ये बताने की भी आवश्यकता नहीं थी। और एकाएक बिना नियम कानून के ऑर्डर पारित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हालांकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, केस जीवित है। आप लोग धैर्य बनाए रखें। और को हम लोगों ने काफी विश्वास करके और नेता बनाए, जिसमें मेरा भी काफी योगदान रहा, चूंकि प्रबुद्ध ग्रुप का मैं भी एक सक्रिय सदस्य था और आप लोगों ने सब ने उनको मदद किया। तो वो क्या घटिया काम किए, कितना घटिया काम किए। ये लोगों को पीठ में छुरा नहीं भोंक करके पेट में छुरा भोंक दिया है। अब बताइए कि मैंने उस दिन अमन लेखी का नाम जपते हैं, लेखी साहब। और लेखी साहब एक क्रिमिनल लॉयर हैं, फिर भी लेखी साहब को भी तो कम से कम उतारना चाहिए था उसको। इतना करोड़ों रुपया का धंधा करके और तहसीली करके करोड़ों रुपया का धंधा, करोड़ों रुपया तहसील करके, हमको तो लगता है कि वो प्रबुद्ध, हाँ, हमको तो लगता है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि 14 तारीख को जो ऑर्डर पारित हुआ उसके अगेंस्ट में मैं अपील फाइल करने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मेरे साथ कुछ और लोग आए थे, लेकिन यहाँ अपीलीय कोर्ट, दुखद बात है कि यहाँ कोई अपीलीय कोर्ट नहीं है। और अपीलीय कोर्ट नहीं रहने के कारण हम अगर पिटीशन फाइल करते हैं तो उसी कोर्ट में जाएगा। तो वो जज जो है, जो 4 दिन पहले ऑर्डर पारित किया है, वो संभवतः हमको उम्मीद नहीं है कि वो स्टे देगा इस ऑर्डर पर। अगर अपीलीय कोर्ट रहता तो उस पर स्टे लेने का प्रयास करते, अपील फाइल करते, लेकिन वो कोर्ट, हमको एक पैसा नहीं विश्वास है कि स्टे देगा। तो हम बताना ये चाहते हैं कि हम लोग अब सीनियर एडवोकेट अपने स्तर से अरेंज कर रहे हैं और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। अगर सहयोग करना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं भी कीजिएगा तो छोड़ेंगे नहीं। और ये सुरजीत कुमार करोड़ों रुपया तहसीली करके, जबकि अमन लेखी का मात्र 2 लाख रुपया है फीस, और ये 7 लाख का हिसाब दे करके पैसा बटोरते रहा। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में मृगांक मौली का फी वन टाइम पेमेंट 85,000 है, 85,000 है मात्र, उसका ही उन्होंने 6.5 लाख दिया लोगों को। और क्या करें, हम लोग तो ये सोचे थे कि पैसा खा रहा, ऐसी बात नहीं है कि हमको नहीं सूझ रहा था, और लोगों को भी सूझ रहा था, लेकिन ये पैसा खा रहा था, फिर भी संतुष्टि था कि केस में किसी प्रकार की डिग्री मिले। खा रहा है तो खाने देते हैं, और पूर्ण विश्वास करते रहा, और ये गद्दारी करते रहा। ये एक नंबर का गद्दार है, धोखेबाज है। क्वालिफाई वाला से भी संभवतः ये मिला हुआ है, उधर से भी पैसा खा लिया है। आखिर सीनियर एडवोकेट को पैसा रहते हुए नहीं उतारने का क्या कारण हो सकता है, आप ही लोग बताइए। जबकि मात्र अमन लेखी का 2 लाख रुपया फी है। आप लोग नहीं विश्वास है तो आकर के अपने स्तर से सुप्रीम कर लीजिए। और हमको कोई नेता बनने का न शौक है, नेतागिरी करने का शौक है, न 2 रुपया। हम 2 रुपया देते हैं, लेते नहीं है। और आज तक कितना हम फंडिंग किए हैं और करवाए हैं वो खुद बताएगा। वो एक नंबर का चूतिया और गद्दार निकला, और लोगों को पीठ में नहीं, पेट में छुरा घोंपा है। भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा। और ये भी बता देना चाहते हैं कि जब 2 जगह से डिग्री हो गया था तो इतना लोग हर्षोल्लास में थी, एनएम बहना लोग, जो क्या बताया जाए। और एक एनएम बहना जो सासाराम भभुआ की है, वो ऑर्डर देख करके और मैंने जहर खा लिया, मर गई बेचारी। ये हाई शराब किसको पड़ेगा, किसको हाई शराब पड़ेगा, हाई शराब पड़ेगा। और उसके साथ एक मोटी रहती है, उसका नाम अंजू कुमारी है, उसका 1 नंबर दलाली है, भटियारी है वो भी। और विशेष बात हम यही बताना चाह रहे हैं इस लाइव के माध्यम से कि हमारे साथ देखिए, हम न बड़ा मोबाइल रखते हैं, न कुछ रखते हैं, न ठगी करते हैं लोगों से। हेलो, न ठगी करते हैं। हाँ, मेरे साथ एक लड़का है, ये भी बहुत ईमानदार लड़का है, खगड़िया का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली में ही रहता है। इसको अगर डेली हम सुप्रीम कोर्ट दौड़ाएंगे तो डेली दौड़ेगा। और अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो इस लड़का को सहयोग कीजिए मेरे विश्वास पर, और ये अपना स्कैनर देगा। और क्या, तो इनको सहयोग कीजिए, इनके ये कीजिए, हम इन्हीं को लीडर बना रहे हैं। ये लड़का बहुत ऑनेस्ट है, ड्राई ऑनेस्ट है। नहीं, बहस के 2 दिन पहले जो भी फंडिंग है स्वयं लेके आ गए। हाँ, या आप लोग 5 आदमी आ सकते हैं तो बहस के 2 दिन पहले 5 आदमी आ जाइए,
अपने हाथों से और अपने हाथों से दीजिए वकील साहब को। हमको कोई एतराज नहीं है, और हमको जितना कहिएगा हम भी दे देंगे। हम नहीं देंगे वकील साहब को, यस। आप ही लोग दीजिए, आप ही लोग दीजिए। जी जी। ये नहीं कि सुरजीत कुमार जैसा कि हम ही ऑल इन ऑल है, ना किसी से राय लेना है, ना सलाह लेना है, ना हिसाब देना है, ना किताब देना है। अर्चना को ढाल बना करके आगे बढ़ा। हाँ, नेता थी अर्चना, धरना प्रदर्शन अर्चना की थी और करवाई थी। अर्चना को ढाल बना करके उसने आगे बढ़ा, और अर्चना जब हिसाब मांगी तो उसी को किक आउट कर दिया। ये कौन जवाब है भाई? आपके बाप का पैसा है क्या? ये सार्वजनिक पैसा है, हमारे बाप का या आपके बाप का पैसा वो नहीं है। आप हिसाब किताब, कोई भी संगठन बनता है तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष हिसाब किताब रखता है, सार्वजनिक मीटिंग बुलाया जाता है, उसमें रजिस्टर मेंटेन होता है, रजिस्टर में सुनाया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी संगठन बनता है तो उसका एक नियम कानून है। वो एक अध्यक्ष होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष डायरी पर सब नोट करता है, कौन कितना, कहाँ कितना पैसा गया, बैलेंस क्या बच रहा है। ये सार्वजनिक मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाता है और पूछा जाता है कि किसी को इसमें कोई आपत्ति है तो वो कृपया इस पर आपत्ति जाहिर करें। ये होना चाहिए। लेकिन ये आज तक समझते रहे कि जो भी पैसा आ रहा है मेरे बाप का पैसा आ रहा है, हम मनमानी करेंगे, हमको जो मन में होगा वो करें। क्या मैंने वही सबसे काबिल है दुनिया में, और कोई काबिल है ही नहीं। पूछ नहीं सकते थे कि हाँ किनको वकील रखा जाए, कैसे केस लड़ा जाए। अरे इस केस को तो सबसे पहले हम लेकर के आगे बढ़े थे। वही बतावे कि अनीता कुमारी का केस सबसे पहले हम फाइल किए थे या नहीं हाई कोर्ट में। उस समय ये लोग धरना प्रदर्शन अर्चना वगैरह कर रही थी। उस समय अनीता कुमारी का केस, सुरजीत कुमार एक नंबर का लफुआ है और धोखेबाज है, गद्दार है। इसने सबों के साथ गद्दारी किया। अमन लेखी सर का जो फी है वो मात्र 2 लाख रुपया है। विश्वास नहीं होता है तो आप आकर के यहाँ और लोगों से पूछ पाछ के देख लीजिए। और ये आपको मृगांक मौली सर का, जो पटना हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच से जीत कर आए थे, दिलाए थे, वो मृगांक मौली सर का फी है 1 टाइम पेमेंट 85,000। मैं हाल ही में एक केस करवाया हूँ, अपने घर का केस करवाया हूँ, और उनका फी है मात्र 85 और 6.5 लाख का हिसाब दिए। अर्चना कुमार नहीं है, हमको लगता है ये अपने बाप का भी नहीं है, और ये एक नंबर का गद्दार चुतिया चोर है। करोड़ों रुपया ठगी किया। हमको लगता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल, अरे उधर से भी सीबीटी क्वालिफाइड की तरफ से भी ये पैसा ठगा है। तब तो उस दिन सीनियर एडवोकेट को नहीं उतारा, जबकि अमन लेखी को बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फी नहीं है, 2 लाख रुपया है। मैं सुप्रीम कोर्ट में पता कर लिया हूँ, वहां मृगांक मौली के नाम पर ये 6.5 लाख लिया पटना में, और 6.5, जबकि उनका जो है 1 टाइम पेमेंट फी है 85,000 मृगांक मौली का। मैं हाल ही में 15 दिन पहले घर का ही एक केस लेकर गया था, उन्होंने बताया 85,000। तो हम पूछे भी कि क्या वो 85,000 फी है 1 टाइम या बार बार, कहीं नहीं 1 टाइम है। तो इस तरह से ही करोड़ों रुपया का तस्वीली किया, खेत घर क्या क्या लोग बताता है कि खरीदा। अब बताइए, लोगों के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी गद्दारी किया। भभुआ सासाराम में एक नर्स पॉइजन मर गई, एक नर्स फांसी लगा ली थी, कॉन्ट्रैक्ट पर दोनों कार्यरत थी, लेकिन वो बच गई। फांसी लगाने वाली बच गई, लेकिन वो बेचारी मर गई। कितना ये बददुआ लिया है, इसके बाल बच्चे पर पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उससे लोग सावधान रहें और अपने स्तर से काम करें। नहीं तो मैं एक ऑनेस्ट लड़का को आप लोग के बीच में लाया हूँ, दे रहा हूँ। मैं भी गाइड करूंगा और मैं भी इसको सहयोग करूंगा और करते आया हूँ। उसे मैं बोल रहा हूँ कि इसका तो देख ही चुके, एक बार मुझे भी मौका दिया जाए और मुझे नेता नहीं बनाया जाए। मैं नेता बनना नहीं चाहता हूँ। जिस प्रकार सुरजीत कुमार को हमने सहयोग किया, उसी प्रकार आपको भी हम हमारा मदद करेंगे, आर्थिक शारीरिक जो कहिएगा, जैसे कहिएगा। आप लोग नेता चुनिए, एक सच्चा आदमी को नेता चुनिए, और 5 आदमी से यहाँ वकील साहब को पैसा देने आइए। यही नहीं कि हम दे रहे हैं वकील साहब को 5 लाख, तो बोल रहे हैं 15 लाख। वो ये सब मैंने पैसा का नहीं रहेगा, और हम मंगवा भी नहीं रहे हैं। मेरा वैसा मोबाइल भी नहीं है कि हम 1 पैसा आपसे मांग रहे हैं। लेकिन इस केस को एनी हाउ जितना है, मेरा हार्दिक तसल्ली है, हार्दिक इच्छा है। लोगों को बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि 2 जगह से हाई कोर्ट से केस जीते। इस केस का अगुवाई मैंने ही किया था। अनीता कुमारी एक कैंडिडेट थी, मैंने ही पहला केस करवाया था अनीता कुमारी से पटना हाई कोर्ट में, जो सुरजीत कुमार भी जानता है, अर्चना कुमारी भी जानती है। ईमान धर्म से बोले,
और 1 रुपया किसी और तरीके 1 रुपया किसी से अनीता कुमारी से मैंने 1 रुपया नहीं लिया था। नहीं हो तो अनीता कुमारी का मैं नंबर दे रहा हूं, पूछ लीजिए अनीता कुमारी से क्या कि रमाकांत सिंह कितना पैसा केस कराने में तुमसे लिया था। तो हमारा शुरू से ही दे रहा है, मेरा हार्दिक इच्छा रहा है इस केस को हम जीतें। अब एक-एक बताइए, बेचारी अनुबंध पर कार्य कर रही है महिला 10-10 साल से, 15-15 साल से, तो वो क्या करेगी? उसका एज भी पार कर गया। क्या तो वैसा ही अनुबंध वाली ही मरी है भभुआ सासाराम में पॉइजन खा करके, और एक फांसी भी लगाई थी। फांसी लगाने वाली तो बच गई, लेकिन पॉइजन खाने वाली दुनिया से चली गई। ये हाई शराब किस पर पड़ेगा? हैं? उतना 2 लाख रुपया अमन लेखी का मात्र फी है। ये सार्वजनिक हम झूठ बोल रहे हो तो आप लोग आकर के अपने 5 आदमी से पूछिए सुप्रीम कोर्ट में कि अमन लेखी साहब का कितना फी है, और उसको भी उस दिन वो नहीं उतारा। ये कितना शर्मनाक बात है। उसको कम से कम कर देता अमन लेखी साहब को, तो ये नौबत नहीं आती। मैं आज आया था इसीलिए कि कोर्ट ऑर्डर को एनी हाउ कैसे अपील, किसी तरह अपील करा के और स्टे करवाऊं, लेकिन यहाँ अपीलीय कोर्ट है ही नहीं। वही जज के यहाँ होगा, तो क्या वो अपना बदलेगा ऑर्डर? 4 दिन पहले ऑर्डर किया, 4 दिन में वो बदल पाएगा? अब तो हमको आगे देखना है फाइनल हियरिंग का। फाइनल हियरिंग का ही इंतजार करना है। और आप लोग जागिए। और जागिए आप लोग। हम यही अनुरोध कर रहे हैं आप लोग से, आप सभी बहनों से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जागिए और अपने स्तर से कीजिए। हम खड़ा हैं, हर कदम पर खड़ा है आपके साथ, आर्थिक, शारीरिक, जैसे कहिएगा वैसे हम तैयार हैं। जैसे सुरजीत कुमार को किए वैसे ही करेंगे। हमको कोई नेतागिरी करने का शौक नहीं है, और मैं नेता बनना नहीं चाहता हूँ। नेता आप लोग चुनिए। ऐसे ये भी बोलिए कि मैं दिल्ली आऊंगा तो अपने पॉकेट और में मैं दिल्ली आऊंगा तो अपने पॉकेट से के खर्चा से आऊंगा, इन्हें कि उसका कोई हिसाब दूंगा ग्रुप में कि हमको दिल्ली जाने में 2000 लगा कि 5000 लगा कि 10,000 लगा। लेकिन तो ऐसा काम करता था, क्या कहें कि खर्च होता था 5,000 तो पाता था कि दिल्ली आने जाने में 25,000 लगा तो 35,000 लगा। लेकिन उतना पर भी हम जान रहे थे ये पैसा लूट कर रहा है, लेकिन हमको जीत से मतलब था। लूट कर रहा था, हमको कोई अफसोस नहीं था, एक पैसा अफसोस नहीं था। ऐसा बेवकूफ ज्यादा उम्र के तो हमको बाल बच्चा है, क्या सिखाएगा हमको? है वो सिखाएगा हमको? हम केस नहीं लड़े हैं। जिंदगी भर नौकरी किए, 34 साल नौकरी किए, बड़ा बाबू के पद से रिटायर किए NMCS से, और जिंदगी भर हम कैसे लड़े? हम शुरू से ही फाइटर रहे थे, और पदाधिकारी को हम एक पैसा जो जीत करके नहीं समझते थे, और तब इसको सपोर्ट करते रहे। हमको जीत से मतलब था, लेकिन ये 1 नंबर का गद्दार चूतिया धोखेबाज निकला। ये बहुत बेहाया बेशर्म वाला काम किया है। बेहाया निकला, बेशर्म वाला काम किया है, और लाज शर्म नहीं है। हंसता है, मुस्कुराता है। पॉइजन खा के बेचारी मर गई ये ऑर्डर सुन करके, अभी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अभी देखिए एक नया ड्रामा चालू है, 10,000 रुपया अब फिर ठगी का धंधा अपनाए हुए है। 2,000 रुपया 2 केस में नाम करवा देंगे। फिर ठगी पर उतर गया है। बेचारी निरीह महिला ज्ञान के अभाव दे रहा है 6,000 रुपया पेपर दे रहा है इसको। 5-5 शेयर एक बार पतला पेपर के नाम पर। तो मैं कह रहा हूँ अभी भी कि एक मौका भी है। केस मरा नहीं है, केस जिंदा है। ये इंट्रीम ऑर्डर है, फाइनल हियरिंग। कैडर रूल का लड़ाई है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा वकील कर उतारे और ये कैडर रूल पर लड़ाई जीते। 2018 कैडर रूल का लड़ाई जीते। 2018 कैडर रूल पर हाईकोर्ट में 2 जगह से जीते हैं। यहाँ से भी मैं जीतूँ, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं इस लाइव के माध्यम से आप लोग को जागृत कर रहा हूँ। उस धोखेबाज से सजग होकर के अपने स्तर से आइए, अपने खुद लड़िए, संघर्ष कीजिए, किसी के भरोसे पर मत रहिए। मैंने भी भरोसा किया उस पर, आपने भी भरोसा किया। क्या रिजल्ट अभी बताइए? हाहाकार मचा हुआ है। और वो लोग जिसका कोई नियम कानून नहीं है, वो ढोल बाजा नगाड़ा बजा रही है पटना में। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये केस जिंदा है, मरा नहीं है। फाइनल हियरिंग 16 को है, 14 अगस्त को। उसके पहले आप लोग जाग जाइए और एक सार्वजनिक मीटिंग बुला करके और आप लोग आपस में निर्णय कीजिए कैसे क्या करना है। ऐसे मैं आया था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए, उस ऑर्डर पर स्टे लेने के लिए, लेकिन यहाँ अपीलीय कोर्ट नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अपीलीय कोर्ट नहीं है। बड़ा मायूस हुआ सुन करके आकर के कि अपीलीय कोर्ट नहीं है। अपील उसी के यहाँ होगा जो ये ऑर्डर किया। तो क्या ये 4 दिन पहले ये ऑर्डर दिया है, इसको संशोधित कर पाएगा? तो क्यों नहीं हम 14 अगस्त को जम करके लड़ाई है। इसके लिए
मैंने पगड़ी बांध लिए हैं, कमर कस लिए हैं, और मैंने कितना भरोसा किया गया था इस बात पे। एक हियरिंग में ऐसे तो उम्मीद है, लेकिन 2 हियरिंग भी हो सकता है, 2 हियरिंग भी हो सकता है। जी जी। दूसरा जी सवाल है सर, बहुत जी सिस्टर के मन में ये है सर कि जी, क्वालिफाइड लोग ज्वाइनिंग कर रही है, क्या ज्वाइनिंग करने के बाद उसको हटाया जा सकता है? संभव बिल्कुल है? बिल्कुल, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये तो चीटिंग करके सरकारी वकील ऑर्डर लिया है कि बिहार में नर्सेज की बहुत कमी है और सरकारी कार्य बाधित हो रहा है। सब और इस तरह का जजमेंट बंगाल में हुआ है। सब प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसीलिए हमको तत्काल राहत दिया जाए। करवाने के लिए बहुत कार्य सब पर हो रहा है, सरकारी कार्य, उसी पर ये जज कर दिया। और इधर से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इधर से कोई वकील नहीं था, प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर हमको कहना है यही कि ठीक है, नर्स के बहुत कमी है आपको, तो ले लीजिए, हमको उससे कोई विरोध है, वो हमारा क्या मैंने हमको दुश्मनी है उससे, उसको भी ले लीजिए। और कैडर रूल से हम लोग लड़ाई हम लोग नियम से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब नर्से के बहुत कमी है तो हमको भी ले लीजिए और उसको भी ले लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जब कमी है तो क्यों नहीं लेगा, सरकार लेवे करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन कोई एडवोकेट रहता तब तो ये कहता कि जब ये बोल रहे हैं योर ऑनर की बहुत कमी है बिहार में नर्स की, सरकारी कार्य बाधित हो रहा है, ये कह के सरकारी वकील इंट्रीम स्टे लिया, तो मैंने कोई वकील इधर से रहता तभी ना प्रोटेस्ट करता कि हमको ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, उनको भी ले लीजिए, हमको भी ले लीजिए। जब कमी है बहुत तो 20,000 को बहाली कीजिए वो एडवोकेट, और वो रीट मैटर, ये सर्विस मैटर का ही रहेगा। अमन लेखी को पता कर लीजिए, हम पर विश्वास नहीं है, फुल्ली विश्वास नहीं करना चाहिए आज के युग में। ये विश्वास में विश्वासघात होता है, धोखा होता है। तो आप अपने अमन लेखी क्रिमिनल के लॉयर हैं, दबंग थोड़ा हैं, नो डाउट है दबंग टाइप के हैं, लेकिन वो क्रिमिनल लॉयर हैं, वो सिविल मैटर का, सिविल सर्विसेज का वकील नहीं है। खैर वो भी उस दिन रहते ना, कम से कम उनको भी उतारता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन पैसा रहते हुए उतना तुम करोड़ों करोड़ तस्वीरी किए हुए हो, हैं? अरे भाई, हम नहीं जान रहे थे, हम तो सहयोग कर रहे थे, भरपूर सहयोग कर रहे थे। तो क्या हम नहीं जान रहे थे हम अंधा हैं या अनपढ़ हैं हम? लेकिन हमको लग रहा था कि 2 जगह से जीते हैं तो तीसरे जगह से भी जीतेंगे। ये कैडर रूल की लड़ाई है, ये नियम की लड़ाई है, और विश्वास करते गए, लेकिन ये तो विश्वास में विश्वासघात कर दिया। एक पैसा उम्मीद नहीं था ऐसा होने का। हाँ, हम बता देते हैं, ऐसे तो हम लगभग बताइए, सार्वजनिक करना हम अभी नहीं चाह रहे हैं, अभी लोग बैठा हुआ ताकि वो सब भी सजग रहे। लेकिन मान लीजिए 5 लाख के लगभग एक अति में लगेगा, 1 या 2 हियरिंग करेगा अभी इसमें, 1 से 2 हियरिंग। अगर एक में नहीं फरियाया तो दूसरे में फरिया जाएगा। अब यही सोच लीजिए कि क्या हुआ। मृगांक मौली लेते हैं 6.5 लाख, तो अमन लेखी लेते हैं 7 लाख, यही तो होते रहा। जेई वाला केस भी जीते हैं राजीव धवन, जेई वाला जो केस जीते हैं राजीव धवन, उनका भी 4 लाख के लगभग में, उनको भी 4 लाख के लगभग में है। जो जेई का केस जीते हैं, कैडर रूल का ही लड़ाई, सेम एनएम वाला ही केस था, वो भी जेई वाला जूनियर इंजीनियर का, वो भी वही जीते हैं राजीव धवन। राजीव धवन का 4 लाख की लगभग, और कम ही होगा, कम ही है, लेकिन 4 लाख मान के चलिए। इस हिसाब से 50 लाख का मतलब धांधली हुआ है। इस केस में लोग करोड़ों रुपया कमाए हैं। 50 लाख नहीं, हम तो सुन रहे हैं करोड़ का हुआ है। 50 लाख नहीं, करोड़ का हुआ है। हाईकोर्ट में बहुत फंडिंग आया था, हाईकोर्ट वाला केस, हाईकोर्ट में बहुत फंडिंग आ गया था। जी ऐसी बात नहीं है कि हम अनपढ़ और अज्ञानी हैं और बच्चा हैं, लेकिन 2 आदमी मिलकर 5 लाख देने वाला केस है। हाँ, लेकिन हमको लगा कि जीत से मतलब है, खा ही रहा है तो खाई दो, अंठियाते चले गए। सर एक सवाल और है, अर्चना दी का केस आप लड़ेंगे सर? किनका केस लड़ेंगे सर आप? अर्चना का। जी। हाँ, अभी तो उनको लेकर के ही चलना होगा, अर्चना के साथ ही लेकर चलना होगा। उपाय क्या है, और किसको लेकर हम और किसको लेकर चल सकते हैं? मेरे पास विकल्प तो है नहीं शुरू से। जो पेटिशनर है, हम तो अनीता कुमारी को लेकर चले थे शुरू से हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम अनीता को नहीं उतार सके, तो ये मजबूरी है अर्चना को लेना। बिल्कुल जीतेंगे। मैंने यहाँ 5 सीनियर एडवोकेट से भी सलाह लिया, ये ऑर्डर को स्टे कराने का कोई गारंटी नहीं ली है, और इस बात को मैं भी समझ रहा हूँ कि जब वही कोर्ट सुनेगा तो वो नहीं देगा, नहीं स्टे देगा। हम तो ये सोच के आए थे
हम ये सोच के आए थे कि कोई अपीलीय कोर्ट होगा, उसमें अपील करेंगे इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है कि कोई अपीलीय कोर्ट है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। जब भी होगा तो उसी के यहाँ अपील भी होगा, तो क्या फायदा है? 4 दिन पहले जो ऑर्डर हुआ वो सुनेगा, अब तो उसी में ज्वाइन करके हमको संघर्ष करना होगा। इसके लिए तो एक बैठक अब इसके लिए तो एक बैठक बुलाना पड़ेगा। अब कहाँ बैठक और कब बुलाना पड़ेगा सोचना पड़ेगा। अभी तो टाइम है, 14 अगस्त में अभी टाइम है। बैठक में निर्णय होगा कि कौन इसका सेक्रेटरी रहेगा, कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन कोषाध्यक्ष रहेगा। कोषाध्यक्ष को एक रजिस्टर खरीद के देंगे, कौन कितना फंडिंग किया, टोटल कितना आया, इसमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च हुआ, बैलेंस क्या बच रहा है। ऊपर के मीटिंग में फिर मीटिंग बुलाया जाएगा, पढ़ के सुनाया जाएगा कि इतना आया है पैसा, इसे माध्यम से आया है, इसी माध्यम से आया है, और इतना इसमें खर्च हुआ, टोटल पैसा इतना आया, इतना इसमें खर्च हुआ, बैलेंस इतना बचा हुआ है। अगर किन्हीं को आपत्ति है, कुछ कहना है कि इसमें नाजायज खर्चा हुआ है या जायज खर्चा हुआ है, तो आपत्ति दें अपना। ना बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि 5 एडवोकेट से हमने सलाह लिया है और स्टे कराने का कोई गारंटी नहीं लिया। और ये बात हम खुद समझ रहे हैं कि जब वही कोर्ट सुनेगा तो स्टे अलाउ नहीं देगा। लिए तो सुरजीत से बात करना होगा कि अब आप हटिए इस लाइन से और उस पैसा को लौटाइए। इसके लिए तो 10 आदमी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ये तो कह सकता है ना कि आप दिए हैं पैसा, खाली आप ही सिर्फ दिए हैं पैसा। इसके मीटिंग बुला करके सुरजीत को सामने पेश किया जाए। हाँ, इसके लिए तो मीटिंग में सुरजीत को पेश किया जाएगा। पैसा मांग रहे हैं तो आप कितना दिए हैं, तो उतनी ना आप मांग सकते हैं। हालांकि तो बेईमान है, वो 1 नंबर का बेईमान है। वो देखिए, ये धूर्त है, चापलूस है 1 नंबर। वो कब क्या बना देगा कोई ठिकाना नहीं है। उसकी पत्नी मात्र एएनएम पास की है, उस जीएनएम का भी सर्टिफिकेट लगा दिया है। ये मालूम है कि नहीं आपको? तो इस तरह से वो तो कुछ भी कर सकता है। और उसमें ठग विद्या फूट के भरा हुआ है। वो ठगी का ठगी का मास्टरमाइंड है, और किसी को ठग लेगा। इतना अकल है, ठगी का महारत हासिल किए हुए वो किसी को ठग लेगा। वो आपको भी ठग लेगा, हमको भी ठग लेगा। या ठगवे किया, ठग लेगा क्या? ठगा